हेलो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पिछली क्लास में हमने एडवांटेज पढ़ा था अकाउंटिंग का, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, और तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अकाउंटिंग के। लेकिन अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उसको भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। तो अकाउंटिंग में भी हैं लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स अफेक्टेड, प्रभावित। पर्सनल जजमेंट, अब अकाउंटिंग को हम कहते हैं साइंस है, लेकिन ये नेचुरल साइंस तो है नहीं। ये नेचर ने नहीं बनाया, इसको इंसान ने बनाया है। तो साइंस होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं अकाउंटिंग में जो आते हैं, उनमें पर्सनल जजमेंट, अपना एक इंसान का अपना वो जजमेंट होता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उसका एक्यूरेसी उसमें उतनी नहीं आ पाती है कुछ चीज़ों में। जैसे एक आइटम होता है अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई फिक्स एसेट है, जैसे मशीन है, तो मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। मीन्स जैसे मशीन पुरानी होती जाती है तो उसकी लाइफ कम होती जाती है। कोई भी सामान हम यूज करते हैं, कोई भी एसेट यूज करते हैं, तो उसका यूटिलिटी कम होता जाता है, उसकी लाइफ कम होती जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू भी उतने से कम करते जाते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम एक मशीन परचेज करते हैं 1 लाख रुपए से, मान लेते हैं उसकी लाइफ 10 साल है। तो 1 लाख रुपया हमने लगाया, ₹1 लाख की मशीन हमने ख़रीदा, और 10 साल उसकी लाइफ है मान लेते हैं। तो अब तो उसका 1 साल अगर हमने यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। डिवाइड करें इसके, हम अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10,000। जैसे कोई मशीन है, उसकी कॉस्ट है ₹1 लाख, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000, अगर 1 साल हमने मशीन यूज कर लिया, मतलब उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, उतना हम उसकी वैल्यू में से कम कर देंगे। लेकिन ये जो हमारा 10 ईयर्स हमने लाइफ, ये जो मशीन की कॉस्ट है वो तो एग्जैक्ट है, हमने ख़रीदा है, परचेज किया है मशीन, तो उसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट है। लेकिन ये जो हमने लाइफ 10 ईयर्स बताया, ये क्या है? ये मशीन की लाइफ 10 ईयर्स, हमारा जजमेंट है कि 10 साल मशीन अच्छे से काम करेगी। लेकिन 10 साल चलेगा या 8 साल मशीन अच्छे से चलेगी या 12 साल मशीन चलेगी, ये तो फ्यूचर की बात है। तो अभी, जबकि हमें अभी बताना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है कि कितना इसकी लाइफ होगी। तो ये पर्सनल जजमेंट है। ये हर इंसान का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये हमारा जब 10 ईयर जो हमने लाइफ है, 10 ईयर हमने गेस किया हुआ है, तो अगर कोई करता है कि नहीं उसकी लाइफ 8 ईयर्स है, तो 8 से डिवाइड करेगा तो ये 12,500 आएगा। तो मशीन तो एक ही है, और वही मशीन अलग अलग कंपनियों में भी लगी होगी, सेम मशीन अलग अलग कंपनी में भी लगी होगी।
तो किसी का अंदाज़ा है कि 10 साल लाइफ है, किसी का अनुमान है कि 8 साल है, किसी का है कि 12 साल है। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, और ये जो वैल्यू डिप्रिसिएशन की चेंज होगी तो प्रॉफिट लॉस भी चेंज होगा। तो ये प्रॉब्लम है अकाउंटिंग में, ये उसका लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो डेटा हमें मिलता है, रिपोर्ट मिलती है, तो डिसीजन लेने से पहले इन सब बातों को हम जानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो एक डिप्रिसिएशन हो गया जिसमें पर्सनल जजमेंट आता है, अपना ओपिनियन आता है हर इंसान का अलग अलग। और भी है, जैसे स्टॉक है। स्टॉक मीन्स जो सामान पड़ा हुआ है गोडाउन में, अभी यूज नहीं हुआ है, मटेरियल वगैरह, उसकी वैल्यू क्या है। तो अब सामान आता है, मटेरियल आता है, तो उसका रेट तो अलग अलग होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे एक शुगर मिल है, तो गन्ना खरीद के आता रहता है और गन्ने का रेट सेम नहीं होता, और गन्ना खरीद के आया, उसको क्रशिंग मशीन में डालते चले जाते हैं। तो जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी क्या प्राइस है, ये कैसे लगाएंगे अंदाज़ा, क्योंकि गन्ना पहचानना मुश्किल है। वहाँ पे आके डंप होता जा रहा है, गाड़ी से गिरता चला जा रहा है और क्रश होता जा रहा है। तो कोई गन्ना का रेट मान लो 200 रुपीज़ है, किसी का 210 है, किसी का 190 है, तो तुम मिक्स हो गया आके, तो पता कैसे करेंगे जो गन्ना यूज हो गया उसका प्राइस क्या था। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग में ये लिमिटेशन है कि कुछ चीज़ें पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होती हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो अलग अलग लोगों का जब करेंगे, जैसे 5 शुगर मिल है, 5 शुगर मिल है, तो उसमें मशीन ने तो वही लगा के रखे हैं सब लोग, लेकिन उनका अंदाज़ा अलग है, तो डिप्रिसिएशन अलग अलग आएगा। स्टॉक जो बचा हुआ उसकी वैल्यू लोगों की अलग अलग आएगी, अलग अलग मेथड लोग अडॉप्ट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। जो सेकंड है लिमिटेशन अकाउंटिंग का, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उसका अपना एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट मीन्स अजम्पशंस होता है, मान्यताएं होती हैं। कन्वेंशंस होते हैं, परंपरा होती है। तो अकाउंटिंग भी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मान्यताओं पर आधारित है, अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, या जो फाइनेंशियल पोजीशन हम असर्टेन करते हैं बैलेंस शीट बना के, पीछे बताए थे, वो ज़रूरी नहीं कि रियल हो। वो जैसे एक कंसेप्ट है कि जो हम असेट खरीदते हैं, जैसे हमने लैंड खरीदा, ज़मीन खरीदा ₹10 लाख का, तो कंसेप्ट है कि उस असेट की जो कॉस्ट है 10 लाख, हम वही प्राइस दिखाएंगे हर साल, जबकि रियलिटी क्या है, उसका दाम बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। जैसे 10 लाख का हमने लैंड परचेज किया है, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका कीमत बढ़ जाएगा, जबकि अकाउंटिंग में हम 10 लाख ही दिखाएंगे, तो रियल वैल्यू तो नहीं दिख रही है। तो ये लिमिटेशन है। फिर तीसरा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है, अधूरा इन्फॉर्मेशन होगा, अधूरा जानकारी है। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या है कि जो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि सही प्रॉफिट लॉस तो तभी पता चलेगा जब बिजनेस बंद होगा। लेकिन अकाउंटिंग करते समय हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। बिजनेस जो भी करता है बंद करने के नहीं करता है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आती है अकाउंटिंग से, उसमें ये कमियां होती हैं, तो उनका यूज़ करते समय इसको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सही डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट है लिमिटेशन अकाउंटिंग का, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे, अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है जिसको हम मनी में बता सकें, जैसे कितना रुपया इसका वैल्यू हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बिजनेस में जिसको हम रुपए में, मनी में नहीं बता सकते।
जबकि उसका इफ़ेक्ट होता है बिजनेस पे। तो ये प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे चेंज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बदल गया, मैनेजर्स थे, पुराने मैनेजर्स थे वो रिटायर हो गए, नया मैनेजर आए, तो इसका इफ़ेक्ट तो होगा बिजनेस पे, लेकिन ये अकाउंटिंग में कहीं नहीं आएगा क्योंकि इसमें मनी में बता नहीं सकते, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और भी है जैसे रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो रेपुटेशन है जिसको गुडविल कहते हैं, नाम है, उसको वो भी क्वालिटेटिव है, तो उसको भी हम मनी में नहीं बता सकते, उसको भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, जबकि उसका इफ़ेक्ट तो होगा। अगर किसी बिजनेस का बहुत नाम है तो वहाँ ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, सेल ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ज़्यादा फेमस नहीं है तो उतने कस्टमर नहीं आते, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और भी चीज़ें हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे मैनेजमेंट और लेबर के बीच के जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, फर्म की एबिलिटी जो है नया प्रोडक्ट डेवलप करने की, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं हमारे फर्म से, बिजनेस से, ये सब चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है बिजनेस पे, प्रॉफिट पे, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। तो ये इसके लिमिटेशन है। अगला जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग का वो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? पास्ट। तो जैसे कि अभी पीछे बताया था कि जैसे हम कोई लैंड खरीदे, तो लैंड यानी ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए है, तो अगले साल भी 10 लाख दिखाएंगे, उसके अगले साल भी 10 लाख दिखाएंगे, उसके अगले साल भी 10 लाख दिखाएंगे, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा हो सकती है। मशीनरी है, जैसे हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, तो हम 1 लाख की मशीन है, उस पर डिप्रिसिएशन तो काटेंगे जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, लेकिन जो वैल्यू हम बुक्स में दिखाएंगे ज़रूरी नहीं कि मार्केट में उसकी वही वैल्यू हो, क्योंकि मार्केट में क्या है वो रिकॉर्ड होता नहीं अकाउंटिंग में। कोई एसेट जैसे फिक्स एसेट है, तो जब तक कि वो सेल नहीं हो जाता तब तक पता नहीं लगेगा कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो एसेट की वैल्यू देखेगी बैलेंस शीट में वो तो सही नहीं होगी। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग पे विंडो ड्रेसिंग का इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग मीन्स प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स में हेर फेर कर देना, डेटा को इधर उधर कर देना अपने फ़ायदे के लिए। तो जिस तरह जो एक्चुअल पोजीशन है उसको छिपा के कुछ और दिखा देना जिससे अपने को फ़ायदा हो, ये विंडो ड्रेसिंग है। हालांकि ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं कह सकते, ये तो इंसान की गलती है, फिर भी असर तो पड़ेगा ही। डिसीजन जो आएगा उसके बेस पे वो तो गलत हो ही जाएगा, गलती किसी की भी हो। इसके बाद जो नेक्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मीन्स होता है फ्यूचर का पहले से हम गेस कर ले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लान करना फ्यूचर के लिए, उसके लिए अनसूटेबल है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्लानिंग में हेल्प तो करता है, लेकिन क्योंकि इसके लिमिटेशंस हैं तो प्लानिंग करते समय हमें उन लिमिटेशन को ध्यान में अगर हम रखेंगे तभी हम सही प्लान कर पाएंगे। अगर एग्जैक्ट जो डेटा दिया है बस उसी को हम बेस मान के कर देंगे, सिर्फ और चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे, तो प्लानिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो क्योंकि अकाउंटिंग में पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो और जबकि रियलिटी क्या है कि फ्यूचर में चेंजेज होते रहते हैं। जैसे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती रहती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। फर्म जो पॉलिसी है वो भी आगे जाके चेंज हो सकती है। मार्केट में कंपटीशन होता है, वो भी चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ तो केवल पास्ट का डेटा रहता है अकाउंटिंग में, जबकि फ्यूचर में चेंजेज हो सकते हैं। तो केवल पास्ट के डेटा को लेके अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारी प्लानिंग गलत हो सकती है। तो ये हो गया लिमिटेशंस अकाउंटिंग के। और
ये बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी चीज़ का। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसका लिमिटेशन भी जानना ज़रूरी होता है कि ज़्यादा देखेंगे नुकसान करेगा, रेडिएशन होता है। तो तमाम चीज़ें, कोई भी चीज़ दुनिया में हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट या लिमिटेशन होता है। जैसे घर में गैस चूल्हा यूज होता है तो बड़ा अच्छा चीज़, काम का चीज़, लेकिन अगर गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया, गैस लीक हो गया तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो अगर उसको जाने बिना सावधानी के हम करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी चीज़ हम जो यूज़ करते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं हर चीज़ के लगभग, तो वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है जिससे कि हम उसका सही यूज़ कर सकें और उसके नुकसान से बच सकें। तो अकाउंटिंग के भी लिमिटेशंस हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए।